सदा कार्या, तो कर्तृभाव जुड़ो कि नहीं जुड़ो? कृष्ण सेवा सदा कार्या, तो कर्तृभाव जुड़ो कि नहीं जुड़ो अपनो? एक बात देखो, मानसीसा परामता, भोक्तृभाव जुड़ो कि नहीं जुड़ो अपनो? सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजाधिप, भोक्तृभाव जुड़ो कि नहीं जुड़ो? आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत, भोक्तृभाव जुड़ो कि नहीं जुड़ो? और साक्षी भाव भी वहां में जुड़ सके, क्योंकि परमात्मा के साथ इन तीनों तरह से बरते जा सके। ये जो लिमिटेशन है कि या के साथ ऐसे बरते जा सके, या के साथ ऐसे नहीं बरते जा सके, या तरीके के कोई लिमिटेशन परमात्मा में नहीं है। परमात्मा के साथ सब तरह से बरते जा सके। यद्यधिया तो उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से न सदनुग्रहाय, पूरब में बहती कि पश्चिम में बहती कि उत्तर में बहती कि दक्षिण में बहती, सब नदी सागर को तो मिले हैं मिले हैं मिले हैं और मिले हैं। ये नदी में ये लफड़ा है, छोटे छोटे जो तालाब हैं, छोटे छोटे जो पोखर हैं, उनमें ये लफड़ा है कि उनसे कोई नदी मिल सके कि कोई नदी नहीं मिल सके। पर सागर को कोई लफड़ा नहीं है, चार पश्चिम में मिले जा, बह के जा। ये बहुत सिंध और ये सारी पंजाब की सारी नदी पश्चिम में बह रही है, पर मिल तो सागर में रही है कि नहीं? और ये गंगा जमुना ये सब जाके वहां पूरब में मिल रही हैं, पर मिल तो सागर में रही है कि नहीं? ये अपनी गोदावरी और कावेरी और ये सब जो है वो दक्षिण में जा रही हैं, पर दक्षिण में जा रही हैं, उससे फर्क क्या है? मिल तो सागर में रही है कि नहीं? तो सागर को ये तकलीफ नहीं है कि कोई नदी कोई दिशा में बह रही है तो अब क्या हो, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब के ये मनोरथी भग गयो, तब फिर मनोरथ हो पाएगा कि नहीं? वो लफड़ा सागर को नहीं है, ये भूतली पुरुषोत्तमन को है। परमानंद सागर जो परमात्मा है वहां को ऐसे लफड़ा नहीं है, वो कोई मनोरथ इनको मोहताज नहीं है, वो तो सागर है, परमानंद सागर है। वहां को इनकी ऐसी क्षुद्र सीमाएं वहां में नहीं है। ये बात ध्यान से समझो, तब आपको स्वरूप समझ में आएगा कि जा स्वरूप कृष्ण को आनंद, जा कृष्ण को परमानंद, जा भजन को आनंद, जा भजन कथा, दोनों को परमानंद महाप्रभु जी अपने को समझाना चाह रहे हैं। वाकई पीछे आपको महाप्रभु जी को भाव क्या है करके, जैसे एक साक्षी भाव की मैं आपको बात कहूं, जैन मत में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जैन माने जैन नहीं हो, जापान को जो बुद्ध मत है, तो वहां क्या भयो, एक कोई कमांडर कोई एरिया को जीत के और आयो, और उनको जो बौद्ध जैन मंदिर है तो वहां में घुसियो। तो वो जीत के आयो तो सब बेचारे नागरिक तो क्या करें, खड़े होके सलाम भरें, उनके जो यो यो करें ना वैसे सलाम भर रहे थे। अब वो जीत के आया तो वाकई ऐसा तो कि या जैन टेम्पल में गए तो वहां साधु भी खड़े होके ऐसे ऐसे सलाम भरेगा। वो साधु बेचारो अपनी जैन मेडिटेशन में लगे हुए तो वो आयो तो आने देखो भी नहीं देखो तो वाकू तो कमांडर जीत के आयो, सो वाकू मने जीत के आयो ना करके वाकू कॉन्फिडेंस हिल गया कि भाई मैं जीत के आया और कोई रिस्पेक्ट मुझको नहीं मिल रहा, का मतलब क्या? मेरो शूरता नहीं मान रहे हो है कि मेरो शौर्य नहीं स्वीकार है, कि मेरी वीरता नहीं स्वीकार है। तो आने आके कही वह साधु को, मैं वहां का नाम भूल गया अभी, कि तुमको पता है कि मैंने ये सारा इलाका जीत लिया है? तो मैंने देखो और गर्दन हिला दी, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दियो। अनकी तुम समझे कि नहीं कि मैंने क्या किया? अनकी समझ गए, अनकी तुम क्या इतनी बेअदबी से बात कर रहे हो? तो अनकी कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बेअदबी करी नहीं, तुम मेरे यहाँ आ गए हो, मैं तो तुम्हारे यहाँ कोई आया भी नहीं हूँ बेअदबी करने। तो अनकी कि एक जबान और चला रहे हो, तुमको पता है कि मैं तुम्हारा एक तलवार के झटका से गर्दन काट सकूं? तो साधु ने बहुत अच्छी बात कही कि बेवकूफ, तुमको पता है कि नहीं कि एक तलवार के झटका से मेरी गर्दन कट सके? साक्षी भाव या का नाम है, समझे? हुआ ने कमांडर को पूछी कि बेवकूफ, तुमको पता है कि नहीं कि कट सके एक झटका से गर्दन मेरी? कट सकती हो, तुमको डाउट है तो पूछ क्यों रहे हो? पूछ रहे हो मतलब तुमको कुछ डाउट लग रहे हो मुझको, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो काट सकते हो तो काट ले, नहीं काटते हो तो जा गेट आउट। हमें मेरे से ये पूछने की क्या जरूरत है कि एक तलवार के झटका से तेरी गर्दन काट सकें? ये देखो साक्षी भाव है। ये साक्षी भाव कौन को मिलेगा? ध्यान से समझो, आत्मानंद में लीन होने वाले को।
पर मैं जहां सरमद की आपको बात कर रहे हूं ना, वहां सरमद के साथ भी यही वाकया भयो। सरमद बेचारा लाल किले ये जामा मस्जिद के दादरा पे बैठ के पूरा कलमा नहीं पढ़तो तो, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह ऐसे पूरा नहीं पढ़तो तो, खाली ला इलाहा पढ़तो तो। मैंने अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, अल्लाह एक है और मोहम्मद वाको दूत है, इतनी पूरे पढ़ना चाहिए उनको मंत्र, ऐसा है। ये पढ़तो तो अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है। तो ये मुल्ला ने फरियाद कर दी औरंगजेब को कि ये तो पूरा कलमा नहीं पढ़े। तो औरंगजेब ने सैनिक भेजे कि जाओ पूछो, जवाब तलब करो, आदो क्यों पढ़े। तो उनने आके पूछी कि भाई क्यों ऐसे तुम अधूरा पढ़ रहे हो कलमा धर्म के विरुद्ध। तो आने की जितना जाने उतना पढ़ रहे हूं, जब आगे जान लूंगा तब आगे भी पढ़ूंगा। अभी तो जान लिया कि अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, अभी ये नहीं पता चलेगा कि एक अल्लाह एक है कि दो है कि चार है। वो जब जैसे जैसे जानूंगा ऐसे ऐसे पढ़ूंगा ना, और वो पीछे पता चल जाएगी कि वाकई दूत कितने, तब फिर ये भी पढ़ूंगा कि मोहम्मद रसूल अल्लाह। यदि पता चल गई कि एक ही अल्लाह है और वाकई मोहम्मद के अलावा कोई दूत नहीं है तो वो भी पढ़ूंगा। पर जब जानू तब पढ़ूं, अभी जानियो नहीं तो कैसे पढ़ूं। ये बात मैंने टका की कह दी तो वहां ऊपर से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आ गया, क्या को गला काट दो। जब वहां को गला काटने आए तब वहां ने बहुत अच्छी रुबाइया लिखी है। कह रहे ये औरंगजेब को तैने क्यों भेजो, तू मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे हो, तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है, भगवान को कह रहे हो, तू यूं समझे कि मैं तेरे प्रेम से मुकर जाऊंगा। मैं तो तेरा प्रेमी हूं, तू प्रेम की परीक्षा ले ले तो चल ले ले, और गर्दन कटवा ली। ये देखो लीला बोध है, साक्षी बोध नहीं है। वो जो जैन को जो हतो वो साक्षी बोध हतो, क्योंकि आत्मानंद से उभरे हुए आनंद है वो। और ये सरमद को जो है ना वो लीला बोध सु प्रेम बोध सु उभरे हुए आनंद है कि तलवार से गर्दन कट रही है, वो साक्षी भाव से नहीं देख रहे हो, लीला बोध से देखो। वहां में बाकी कोई भगवान की लीला नजर आए कि मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे हो कि मैं तेरा सच्चा आशिक हूं कि नहीं, तो चल कटवा ले तेरे को। तेरे को यदि परीक्षा लेनी है मेरे प्रेम की तो वो भी मंजूर है। तो ये जो भाव है ना, ये लीला दृष्टि का भाव है। तो लीला दृष्टि के भाव में ये सारे भेद नहीं रह जाए हैं कि फिर जो है वो औरंगजेब तलवार काटने आयो, सो वो तो जो भी आयो वो लीला में, तो जहां देखे वहां अपनो लीला विहारी को लीला विहारी दिखे है। ये एक सिचुएशन है, या बात को ध्यान से समझो। या बात को ध्यान समझोगे तो अपने को समझ में आएगा कि लीला विहार में विषयानंद क्या और आत्मानंद क्या और ऐसो धर्मानंद क्या और अर्थानंद क्या और कामानंद क्या और मोक्षानंद क्या, स्वर्गाप वर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिन समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। ये जो अपना वृत्र के है ना कि कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए यार, जाग मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, भूतल पे मिल जाए भूतल पे चाहिए, ऊपर चाहिए ऊपर चाहिए, का अर्थ सु मिलतो है अर्थ सु, काम सु चाहिए काम सु, मोक्ष सु मिलतो है मोक्ष सु, धर्म सु मिलतो है। तू चाहिए है, तू चाहिए है, वाके लिए जो भी कुछ चाहिए सो चाहिए, तू नहीं मिलतो है तो कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ भी आहें भरा करेंगे, वहां भी नाले किया करेंगे, जिन्हें तुझी से सिर्फ निस्बत हो तेरी जन्नत को क्या करेंगे, क्या करेंगे, उनको कौन से काम आएगी ये जन्नत जहां तू नहीं मिले। तो ये जो लीला की दृष्टि है, ये बात ध्यान से समझो। तो वहां में लीला की दृष्टि को जो आनंद है, वहां में एक जात की लीला विहारी की एक जो है वो एक ललक जीव के मन में उठे है, और वह ललक के कारण जीव जब वक्त प्रेरित होवे, वह वक्त वाकु विषयानंद अपने यहाँ देखो, फिर ध्यान से समझो, विषयानंद अपने में एक तृषा जगावे है, विषयानंद अपने में एक तृषा जगावे है। विषयानंद जो परमात्मा को आनंद लेना चाह रहे हो है, जो आत्मानंद समुद्रस्थ श्री कृष्ण को आनंद लेना चाह रहे हो है, वाकु विषयानंद सिर्फ प्यास जगाने के तरह होएगो, प्यास बुझाने के तरह नहीं होएगो। और ये जो मर्यादा के आनंद हैं, जो मर्यादिक आनंद हैं, वो सब वाके लिए एक थकान देह आनंद हो जाए हैं। मने वाकु लगे कि ये सब कहा कैसे थक गए हो मैं इनमें करके। अपने जो ब्रजदासी हैं उनने एक बहुत अच्छो दोहा कहो है, और वो कहे कि तरस्यो चाहत नीर को थाक्यो चाहत छां, तरस्यो चाहत नीर को थाक्यो चाहत छां, मैं चाहत हरि मिलन को लंबी करी करी बाँ।
ओके, जो प्यासो है वो तो पानी चाह रहे है, जो थक्यो भयो है वो पेड़ चाह रहे है, तो मैं तो हरि को चाह रहे हूं अपनी बाह पसार के। खाहम किधर आगोश कनारत गिरम ताचंद तू तो परता पर्दा नुमाई खुदरा। वो जहां भी मिले है वहां वाकू खोजनो चाह रहे हो, अंदर मिले अंदर खोजनो चाह रहे हो, बाहर मिले बाहर खोजनो चाह रहे हो। वाकई अंदर बाह्य दोनों जगह की उपस्थिति में वाकू कोई मतभेद नहीं है। वाकू कोई जो है वो कोई ऐसी दरकार नहीं है कि अंदर ही मैं खोजूंगो, क्योंकि वाकू कहीं अपने को सिद्धाई तो दिखानी नहीं है। वाकू तो अपना प्रियतम को खोजना है। अंदर मिलेगो तो अंदर खोजेगो, बाहर मिलेगो तो बाहर खोजेगो करके व्यास जी ने बहुत सुंदर एक सूत्र लिखो है, यत्रैकाग्रता तो यत्रैकाग्रता तत्र विशेषत। जहां एकाग्रता है, बाहर एकाग्रता हो गई तो बाहर मजा आ गई, अंदर एकाग्रता है तो अंदर मजा आ गई। जहां भी एकाग्रता है वहां वाकु अविशेष है। अपने श्री महाप्रभु जी को नहीं भाष्य पर गोसाई जी ने वहां भाष्य लिखे है, वहां ये बात स्पष्ट करी है कि ये भेद वा बखत तक है जा बखत तक अपने को आनंद हो रहे है, पर जा बखत अपने को परमानंद मिलनो कृष्ण में शुरू भयो वा बखत अंतर बाह्य को भेद नहीं रह जाए करके। क्योंकि तब अंदर भी और बाहर भी दोनों जा बखत अपने को भगवत अनुभूति होने लग गई, वह बखत अपने को परमानंद के अनुभव की स्थिति हो गए। तो वो बात लीला में भी है, वो बात भजन में भी है, वो बात अंदर भी है, वो बात बाह्य भी है। थोड़ी बात ध्यान से समझो कि वही बात सेवा और कथा में भी यही बात की बारीकी को निभाने के लिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि यदि तुम सिर्फ सेवा कर रहे हो, तुम कथा नहीं कर रहे। कथा माने भागवती कथा की नहीं बात है, ये पंडाली कथाएं हैं, ये पंडाली कथा की नहीं बात कर रहे हो। अपने दिनचर्या में प्रतिदिन भागवत कथा भगवत लीला को अपने को कुछ न कुछ आवर्तन करना चाहिए, वो कथा की बात है। तो यदि तुम सिर्फ बाहर के स्वरूप की सेवा कर रहे हो और भगवत कथा नहीं कर रहे हो, तो तुम बाहर ही वाकु खोज रहे हो, तो अभी तुमको आनंद मिल रहे हो है, परमानंद नहीं मिल रहे हो। तुम सिर्फ कथा ही कर रहे हो और कथा को ही आनंद अंदर ले रहे हो, पर बाहर विराजे भाई स्वरूप की तुम सेवा नहीं कर रहे हो, तो तुम कोई या प्रेजुडाइज से चल रहे हो अभी तक। वो इंटेंशनल नहीं होगी, तुम्हारी कंडीशनल होगी कि भीतर ही कहीं भगवान को आनंद मिलेगा, पर अभी और परमानंद पाने के लिए तुमको बाहर भी वैसे ही अनुभव करने की आवश्यकता है। वो ऐसी बात सेवा में भी है, सेवा कथा में भी वो भीतर बाह्य को है, और लीला और स्वरूप में भी यही तरह को अंतर बाह्य दोनों को जो संभाल सके, झील पावे, वो व्यवस्था के लिए महाप्रभु जी ने अपने को सेवा कथा में परमानंद है और केवल सेवा और केवल कथा में आनंद है। लीला विशिष्ट स्वरूप में परमानंद है और लीला विशिष्ट नहीं केवल स्वरूप में आनंद की अनुभूति है। या तरह की व्यवस्था महाप्रभु जी ने बताई, या तरह की व्यवस्था महाप्रभु जी अपने से अपेक्षित कर रहे हैं कि या तरह के को भजन अपन कृष्ण को करें, श्री कृष्ण को भजन अपन या तरह से अंतर बाह्य दोनों में करें। अब ये बात है कि शुरुआत में दोनों जगह नहीं हो सकेगो, तो नहीं हो सके तो पहलो कदम जहां रख सकते हो, अंतर को रख सकते हो तो अंतर रख दो, बाह्य को रख सकते हो तो बाह्य रख दो। जो कदम एक तुमने पहलो रख दियो, वाके बाद दूसरो कदम उठाओ। दूसरो कदम उठाने को एक ललक हृदय में रखो। जब उठ गए दूसरो कदम तो तुमको परमानंद की अनुभूति होने लग जाएगी। ये अपेक्षा अपने से महाप्रभु जी रख रहे हैं करके महाप्रभु जी आनंद भी हैं और परमानंद भी हैं। माने कहिए कि पड़ा न काम कभी दिल जलों से दाग तुझे, जला के दाग न छोड़ूं तो दाग नाम नहीं। ऐसे अपना आनंद और परमानंद से कभी काम पड़े नहीं। अपने को महाप्रभु जी आनंद परमानंद बनाना चाह रहे हैं करके आनंद परमानंद महाप्रभु जी हैं। आज को विषय यहाँ रखें, मेरे थोड़े जानो है घर, तो आज प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाएगी, मैं क्षमा चाहूँ आप लोगों से, थोड़ी मुख उतावल है आज। दृढ़येन चरणन केरो भरोसो, दृढ़येन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़येन चरणन केरो,
साधन और नहीं या कली में जासो हो ये निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। महाप्रभु जी के उत्सव की सबको खूब 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 बधाई।